अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सना खान और आप देख रहे हैं खुदा की बस्ती में प्रोग्राम हेल्थ वॉच। और आज से हमने फिर जो है डॉक्टर इमरान को मदऊ किया है स्टूडियो में आपके कुछ क्वेश्चंस जो कि स्पेशली हमसे पूछे गए हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में डिस्कस करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। सर एज यूजुअल बताया, प्रायोरिटी जो है इस टाइम जा रही है, लोग आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, आपके मशवरों से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो एक हमारे पास जो है वो कोयटा से खातून ने हमें जो है वो कंटैक्ट किया है, हमसे बात की है, और उनका क्वेश्चन ये है, बिकॉज आपको पता है कि ख़वातीन मोस्टली ये प्रॉब्लम शेयर करती नहीं है, लेकिन उन्होंने इस टाइम हमसे जो शेयर किया वो ये है कि वो प्रेग्नेंट है और उनके दांतों में ना 1-1.5 हफ्ते से पेन हो रहा था। अब हल्का सा ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो गई है, लेकिन वो मेडिसिन कोई नहीं ले रही है, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एवरी वुमेन फील सिक्योर अबाउट दिस कि हमने मेडिसिन नहीं लेनी है, तो बजाय सिर्फ इसके जो गायनाकोलॉजिस्ट ने लिख के दी हैं। तो अब वो कहनी है कि पेन बर्दाश्त से बाहर है, कुछ खाया पिया भी नहीं जा रहा, डाइट पे कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करना चाह रही। तो आप इसके लिए क्या मशवरा देंगे, उन्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ये है कि वो किसी डेंटिस्ट के पास जाएं, उन्हें जाके अपना सबसे पहले प्रेगनेंसी का बताएं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब उसमें यह है कि उनका ट्राइमेस्टर कौन सा चल रहा है, पहले 3 महीने हैं, सेकंड नहीं, सेकंड ट्राइमेस्टर जो है उनका स्टार्ट हुआ है, यानी कि 3rd-4th मंथ है। एग्जैक्टली। फर्स्ट जो 3 मंथ्स हैं वो थोड़े से हैं कि उसमें हम लोग मेडिसिन को टोटली जो है वो ऑफ करवाते हैं। बहुत रेयर हो तो कोई पेन किलर वगैरह, पैनाडोल वगैरह दे दी। सेकंड ट्राइमेस्टर इज सेफ, आप उसमें ट्रीटमेंट भी करवा सकते हैं। ट्रीटमेंट क्या? उसमें यह है कि सबसे पहले एक्सरे नहीं होगा, इसमें उसकी रेज का प्रॉब्लम आ जाता है। एक्सरे नहीं होगा, उसमें ये डॉक्टर के पास जाएंगी, डेंटिस्ट के पास, उन्हें जाके अपना सारा बताएंगी, अपना ट्राइमेस्टर, अपना जो भी दांत का इशू है, और वो फिर उधर से उनसे वो डीपली जो है वो ऑब्ज़र्व करेंगे, देखेंगे, एग्जामिन करेंगे। उसके बाद जो भी इनका पेन रिलीफ का प्रोसीजर है, आइदर वो टूथ कैविटी है या वो रूट तक गई हुई है, अगर टूथ कैविटी है तो दांत को साफ़ करके उसको क्योर कर देंगे, फिलिंग करके। नहीं, इस बारे में डिस्कस हुआ तो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ उन्हें प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आया। तो क्या कोई ऐसा बेसिक पॉइंट है कि ये होता है प्रेगनेंसी में इस तरह से कुछ? देखिए, पेन तो किसी टाइम पे भी आ सकती है ना। अब वो टूथ डिके होगा, अब प्रेगनेंसी में वो पेन स्टार्ट हो गया। अब दूसरी बात ये है कि ये सेफ है कि उनका सेकंड ट्राइमेस्टर चल रहा है। अब उसमें ये है कि अब सेकंड ट्राइमेस्टर में वो प्रोसीजर की तरफ जा सकती हैं। 3 to 6 मंथ दे आर वेरी सेफ। ओके, ठीक हो गया। अब वो उसमें जाएं, एग्जामिन करवाएं, पर यह है कि डॉक्टर को बता दें सारा कुछ। लेकिन उनकी गायनेकोलॉजिस्ट ने उन्हें वो कैल्शियम और विटामिन के अलावा मेडिसिन मना की हुई हैं कि वो कोई और मेडिसिन नहीं खा सकती हैं। तो उस सूरत में आप कोई मशवरा दें ताकि वो उनका जो ये टाइम है वो सेफली गुजर जाए, उसके बाद वो डिलीवरी के बाद अपना ट्रीटमेंट करवा सकती हैं। उसमें जो इमीडिएट ट्रीटमेंट है ना पेन रिलीफ का, जी, वो हम लोग डेंटल क्लिनिक में ही करते हैं। उसमें यह है कि शॉर्ट विजिट इनका ट्रीटमेंट होगा, कम टाइम पे ये चेयर पे बैठेंगी, क्योंकि प्रोलॉन्ग प्रोसीजर कोई भी नहीं। आई मीन जैसे रूट कैनाल होती है या डीप कैविटीज़ हैं, उनको क्योर करने के लिए जस्ट फॉर पेन रिलीफ वो कैविटी को साफ़ करेंगे, असेस करेंगे, और उसमें जो भी सेडेटिव ड्रेसिंग्स हैं या कोई फिलिंग का है, अगर उसमें पेन नहीं है इन डीप, तो वो करके उसके साथ हम लोग इन्हें मेडिसिन सेकंड ट्राइमेस्टर में दे सकते हैं। तो वो मेडिकेट करके इनका फिर जो भी इनका टाइम रिमेनिंग रह गया प्रेगनेंसी का, वो कंप्लीट करवा के उसके बाद फिर इनका प्रॉपर जो प्रोसीजर होगा वो हो जाएगा। यानी कि इस टाइम पे कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं है? ये सोल्यूशन ही बता दो ना। सोल्यूशन नहीं, मैंने आपको बताया कि उनकी डॉक्टर ने उन्हें कहा है कि वो कोई और अदर पेन किलर नहीं खा सकती हैं। पेन किलर तो उसके अलावा कोई ऐसा ट्रीटमेंट इस टाइम पे वो कि लाइक उनका वो पेन जो है वो कम से कम अपनी डाइट प्रॉपर ले सके। ये है कि वो फिर वो डॉक्टर के पास जाना ही नहीं चाह रही, बिल्कुल, एग्जैक्टली। अगर वो कह रही है कि मुझे घर में कोई सोल्यूशन उसका मिले कि मैं डॉक्टर से भी अवॉइड करना चाहती तो उसमें यह है कि विद कंसल्टेशन ऑफ गायनाकोलॉजिस्ट कुछ मेडिसिन हैं जो हम लोग दे सकते हैं। तो वो उनकी कंसल्टेशन के साथ पेन किलर भी ले सकती हैं, एंटीबायोटिक भी ले सकती हैं। वो अदर देन दैट पेन रिलीफ के लिए क्या है, क्लोव ऑयल हम लोग यूज़ करते हैं, लौंग लेके
उसको वो करके सरसों के ऑयल में डिप करके वार्म करके उसकी कॉटन बड से लगा के ये इट इज़ अ टेम्पररी ट्रीटमेंट कि वो सूदनिंग इफेक्ट देता है इसका ना। हाँ जी, कैविटी के अंदर लगाएंगे तो वो उससे ज़्यादा टाइमिंग उनका टाइम गुजर जाएगा। सरसों का ऑयल, सरसों के ऑयल को उसमें लौंग लेके लौंग उसे हीट अप करना, 1 या 2 पीस, लाइक उसको हीट अप जैसे करके। मार्केट में जाते हैं उसमें तो चले वो इन्होंने वो कोई केमिकल्स भी डाले ना, आप जाते हैं तो वो बॉटल्स ही मिलती है, तो ये एक प्योर उसकी वो प्योरिफिकेशन के हिसाब से कि आपने खुद ही सारा, हाँ जी, वो खुद ही सरसों का तेल थोड़ा और उसमें एक लौंग, 1 या 2 लौंग लेके उसे हीट अप किया, उसकी वो बन जाएगी, टेस्ट आ जाएगा उसमें, उसकी जो भी क्लोव ऑयल बन जाएगा, उसको डिप करके विद कॉटन बड ना, तो वो अपने कैविटी के अंदर वो कर लें, पेंट कर लें, तो उससे फ़ायदा टाइमिंग इन्हें रिलीफ मिलेगा। पर फिर वही बात आ रही कि अगर तो पेन रिलीफ नहीं हो रहा तो फिर सम हाउ इन्हें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, उधर से जाके वो एग्जामिन करके जो भी उसकी वो प्रॉपर है वो फ़ायदा टाइम बिंग करेंगे, फिर इनका कंप्लीट प्रोसीजर जो है वो आफ्टर डिलीवरी होगा। और डॉक्टर साहब ये तो बड़ी आपने बात बता दी, काफ़ी सारी ख़वातीन का ये मसला होता है लेकिन वो डिस्कस नहीं कर पाती हैं, तो दैट्स वाई हम लोग ये चीज़ें भी आपसे पूछना चाहेंगे ताकि जो नहीं पूछ पा रहे हैं उन ख़वातीन को भी इससे फ़ायदा हो और वो इस चीज़ से भी जो है वो मुस्तफ़ीद हो सके। तो थैंक यू सो मच आज इसी प्रॉब्लम के सलूशन के लिए, और इंशाल्लाह अगले क्वेश्चन के साथ फिर आपके साथ एक सिटिंग होगी और आपसे बात होगी। जो पेशेंट्स हमारे हमसे डिस्कस करते हैं, आपका नंबर हमने ऑलरेडी शेयर कर दिया है, होपफुली कि आपको कॉल करके डायरेक्टली भी पेशेंट्स जो है वो पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सर आज के लिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होती है। सो नाजरीन, अपनी मेज़बान सना खान को इजाज़त दीजिए, प्लीज़ खुदा की बस्ती को सब्सक्राइब कीजिए, व्यूज़ दीजिए और शेयर दीजिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह नेगहबान।